तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा थैलेस स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। आज हम बात कर रहे हैं सेल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। क्या? सेल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। सेल स्ट्रक्चर मतलब कि जो एल्गी के जो सेल है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या नहीं प्रेजेंट होता। जैसे कि नॉर्मल सेल की बात करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं सेल वॉल की, ठीक है, गोल्जी बॉडी की, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, क्लोरोप्लास्ट की, माइटोकॉन्ड्रिया की, इन सारों की बात क्या करते हैं सेल स्ट्रक्चर के अंदर करते हैं। तो एल्गी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है वो हम देखते हैं। क्या क्या प्रेजेंट होता है, सबसे पहले बात करते हैं हम सेल वॉल। क्या? सेल वॉल। एक एग्जाम्पल ध्यान रख लो कि जो प्रिमिटिव एल्गी होती है ना, इनके अंदर लगभग सारी सेल ऑर्गेनेली होती है, वो क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। जैसे कि क्या है, सबसे प्रिमिटिव एल्गी कौन सी है? साइनोफाइसी। ठीक है जी। हम बात करते हैं सेल वॉल। सेल वॉल लगभग सारी एल्गी के अंदर क्या प्रेजेंट रहती है? सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, जो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। जनरली बात करते हैं हम उसकी। हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। किसकी बात करते हैं? न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल न्यूक्लियस के बेस पे दो तरीके की हो सकती है। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। जो एल्गी है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों तरीके की शो करता है। क्या? सेल स्ट्रक्चर। हम बात करते हैं अगर न्यूक्लियस क्या है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, हम कह सकते हैं वो क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल है। लगभग हम कह सकते हैं कि जो मोस्ट ऑफ एल्गी है ना, वो क्या है? यूकैरियोट्स है। ध्यान रखो। अब यूकैरियोट्स में क्या हो सकती है? मोस्ट ऑफ। कुछ एक एल्गी होती हैं जो यूकैरियोट्स हैं पर उनके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता? हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं रहता। न्यूक्लियस तो प्रेजेंट रहता है पर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट रहता है। ऐसी एल्गी को क्या बोलते हैं अपन? मेसोकारियोट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं? मेसोकारियोट्स। एग्जाम्पल क्या है? एल्गी भी मेसोकारियोट्स शो करती है। तो एक एल्गी है डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट क्या है? मेसोकारियोट्स। यूकैरियोट्स वो आते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस एज वेल एज हिस्टोन प्रोटीन बोथ प्रेजेंट रहते हैं। मेसोकारियोट्स क्या होते हैं? जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस तो प्रेजेंट रहते हैं पर हिस्टोन प्रोटीन क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? जिनके अंदर क्या रहता है? फास्ट तो न्यूक्लियस रहता है, ना ही हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट रहता। हमने पहले भी बात की है कि सबसे प्रिमिटिव एल्गी जिसके अंदर ज़्यादातर चीज़ें क्या रहती है? एब्सेंट रहती है, वो क्या है? साइनोफाइसी। ठीक है, याद रख लो बस साइनोफाइसी को। साइनोफाइसी को याद करके ये क्या है? प्रोकैरियोट्स है। इसको याद कर लो साइनोफाइसी को। बाकी सारी एल्गी क्या होती हैं? ट्रू यूकैरियोट्स होती हैं। ठीक है जी। अब आगे हम बात करते हैं किसकी? गोल्जी बॉडीज़ की। गोल्जी बॉडी सेल स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं ना, गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी को हम क्या बोल सकते हैं? डिक्टियोसोम्स। गोल्जी बॉडी का दूसरा जो नाम है ना, वो क्या है? डिक्टियोसोम। अगर कहीं डिक्टियोसोम लिखा मिल जाए ना तो इसका मतलब क्या होता है? गोल्जी बॉडी ही होता है। ठीक है, लगभग हम बात कर लेते हैं गोल्जी बॉडी या डिक्टियोसोम कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? प्रेजेंट इन ऑल एल्गी। जितनी भी एल्गी है ना, सब में प्रेजेंट रहती हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखो, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? साइनोफाइसी को छोड़ के। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है अपने को, इसको याद करना बस सेल स्ट्रक्चर में। तो नेक्स्ट क्या है? कौन कौन सी होती है अपनी? ईआर, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर सब में प्रेजेंट रहता है। ये प्रेजेंट है भाई, प्रेजेंट इन ऑल एल्गी। सारी की सारी एल्गी में ईआर प्रेजेंट रहता है एक्सेप्ट, बताओ खुद ही भाई क्या है? क्या लिखूँ यहाँ? साइनोफाइसी। साइनोफाइसी प्रिमिटिव एल्गी है जिसके अंदर लगभग सारी चीज़ें क्या रहती हैं? एब्सेंट रहती है। नेक्स्ट क्या आ जाए? किस पे आ जाते हैं अपन? नेक्स्ट आ जाते हैं अपन किस पे आते हैं? वैक्यूल पे। किस पे आते हैं? क्या प्रेजेंट रहता है सेल के अंदर? वैक्यूल। अब वैक्यूल यहाँ पे दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और एक होता है गैस वैक्यूल। देखो गैस होगी ना, वो क्या होगा? उसको फ्लोट करने में हेल्प करेगा। तो हम कह सकते हैं कि गैस वैक्यूल किस में प्रेजेंट रहता है? वैक्यूल
अपने फ्लोटिंग एल्गी में। कौन से में? फ्लोटिंग एल्गी के अंदर हमारा क्या मिलेगा? गैस वैक्यूल मिलेगा। और जो बाकी मिलेगा जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसके अंदर मिलता है? अपना क्लोरोफाइसी के अंदर। क्लोरोफाइसी के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल मिलता है। और अपना जो कि फ्लोटिंग मतलब बायोन्सी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? बायोन्सी। बायोन्सी का मतलब क्या होता है? फ्लोटिंग एल्गी जो क्या करता है उसको हेल्पिंग फ्लोटिंग करने में हेल्प करता है। ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो क्या रहता है? क्लोरोफाइसी के अंदर। वो क्या काम करता है? वर्क एज ओस्मो रेगुलेशन। देखो नाम आ रहा है ना, ओस्मो रेगुलेशन। क्या होता है ओस्मो रेगुलेशन? ओस्मो मतलब कि ओस्मोटिक जो भी है ना साल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है। कौन? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ओस्मो रेगुलेशन को कौन मेंटेन करता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एल्गी के अंदर। ये क्वेश्चन स्टार्ट लगा लो भाई कि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। किसकी बात करते हैं नेक्स्ट? जो एल्गी है वो क्या होती हैं? ग्रीन होती है इन कलर में, तो इसलिए इनमें क्या प्रेजेंट रहता है? क्या रहता है? क्लोरोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट रहता है? क्लोरोप्लास्ट। किसके अंदर? एल्गी के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होती हैं? डिफरेंट शेप होती हैं। किसके अंदर? एल्गी के अंदर। ठीक है। इसलिए क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? डिफरेंट शेप। क्लोरोप्लास्ट पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि डिफरेंट शेप होती है उसके अंदर। किसके अंदर? एल्गी के अंदर। ठीक है। डिफरेंट होती है। अब पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल एक याद कर लो भाई। कौन सा है? क्लोरोफाइसी। ठीक है। ये साथ साथ अगर लिख रहे हो ना तो आपको याद हो रही है चीज़ें। ठीक है। वैसे तो एल्गी का टॉपिक क्या है? रट्टे मारने का। आपकी बार बार रिवाइज करोगे तभी ये चीज़ें याद रहेंगी। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ग्रीन कलर देता है एल्गी को। अब क्लोरोप्लास्ट पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि एल्गी क्या शो करती है? पॉलीमॉर्फिज्म। डिफरेंट जो स्ट्रक्चर मिलती है, शेप मिलती है किसकी? क्लोरोप्लास्ट की। वो क्या होता है? क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल हमने ले लिया। अब डिफरेंट शेप कौन कौन सी होती हैं लिख लेते हैं भाई। या लिखूँ क्या नहीं लिखूँ? चलो, डिफरेंट शेप होती है मतलब पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है। अभी इसमें हम बात करते हैं कप शेप। ठीक है। कौन सा है? कप शेप। कप शेप किसके अंदर मिल सकता है? एग्जाम्पल याद कर लो। ठीक है। कप शेप स्ट्रक्चर मिलेगी ऐसी। ठीक है। हम बात कर सकते हैं ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी पूरी। ठीक है। वो क्या होती है? किसके अंदर मिलेगी अपने को? दो अपने। ठीक है। एक है क्लाइडोमोनास। याद कर लो। सी मतलब कप लाइक स्ट्रक्चर। सी मतलब कप। ठीक है। दूसरा कौन सा है? वॉलवॉक्स। ठीक है। दो तरीके की अपने को क्या मिल सकती हैं? कप शेप स्ट्रक्चर देखने को मिल सकती है क्लाइडोमोनास और वॉलवॉक्स के अंदर। ये क्या है? क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल है क्लाइडोमोनास। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? गर्डल शेप। कौन सी शेप? गर्डल शेप। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? डिफरेंट शेप। एक आगे कप शेप। नेक्स्ट क्या है? गर्डल शेप। गर्डल ना समझ में आए तो गर्डल क्या होता है? कोलर शेप। इसको और क्या बोल सकते हैं? कोलर शेप। कोलर शेप होता है इसके अंदर क्या होगा? यूलोथ्रिक्स। कोलर समझिए ना, जैसे कोलर होती है अपने, तो कोलर लाइक स्ट्रक्चर किसकी होती है? यूलोथ्रिक्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट की। और गर्डल शेप स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? स्पाइरल। कि स्पाइरल ऐसे स्ट्रक्चर हो तो उसको बोलते हैं स्पाइरल। स्पाइरल शेप क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है भाई। ठीक है। स्पाइरल किसके अंदर मिलेगा? बिल्कुल इजी है, याद रखना। स्पाइरल, स्पाइरो गायरा। स्पाइरो गायरा के अंदर क्या मिलेगा? स्पाइरल शेप क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। उसके बाद क्या है? स्टीलेट शेप। स्टीलेट मतलब स्टार शेप। ठीक है। एक एग्जांपल है इसका। क्या? जिगजैग मोशन। जिगजैग मतलब जिग्नीमा। क्या? जिग्नीमा। जिगजैग शेप ऐसे होती है ना, किसी भी शेप में हो जाए जिग्नीमा। स्टार टाइप स्ट्रक्चर होती है ऐसी। ये होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है। उसके बाद है रेटिकुलेट। रेटिकुलेट वेनेशन सुनिए ना, तो क्या होता है? रेटिकुलेट शेप भी होती है किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट की एल्गी के अंदर। एग्जाम्पल याद कर लो अपने फटाफट।
उडोगोनियम, कौन सा, उडोगोनियम, क्लैडोफोरा, हाइड्रोडिक्टोन, हाइड्रोडिक्टोन पढ़ा था ना पहले, हाइड्रोडिक्टोन क्या था, वाटरनट। क्वेश्चन आ सकता है कि वाटरनट कौन सा है, हाइड्रोडिक्टोन। ठीक है, उसके बाद डिस्क शेप स्ट्रक्चर भी मिलती है भाई, डिस्कोइड मतलब डिस्क शेप लाइक स्ट्रक्चर मिलती है। एग्जाम्पल याद कर लो, सबसे ज़्यादा कारा, ठीक है, उचेरिया, कारा और उचेरिया के अंदर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मिलती है। कारा सबसे अलग चलता है ये, ठीक है। मेल और फीमेल क्या होता है इसके न्यूक्लियल, और जो फीमेल गेमेट और मेल गेमेट भी इसके अंदर अलग अलग होते हैं ना कारा के अंदर, वो भी याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है चीज़ ये, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन पायरिनोइड्स, ठीक है। देखो हमने क्लोरोप्लास्ट की बात कर ली, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करी है, ईआर की बात की है, तो सारी चीज़ें क्या हैं अपनी, क्या है, सेल स्ट्रक्चर के अंदर आती है। पायरिनोइड्स भी क्या है, ठीक है, पायरिनोइड्स क्या है, पी मतलब पी है, याद रखो, प्रोटीनियस बॉडी होती है, ठीक है, जो कि सराउंड रहती है, घिरी हुई रहती है बाय स्टार्च। देखो बना लेते हैं, क्या होता है, प्रोटीन की बॉडी है, ये बना लिया, प्रोटीन है, ठीक है, सराउंड बाय स्टार्च। ये क्या है, ये क्या है, स्टार्च है, और ये क्या है, प्रोटीन है। इसको पूरे को क्या बोलेंगे, पायरिनोइड, ठीक है, आ गया ना समझ में, पायरिनोइड है, ठीक है। अब ये एक भी हो सकता है पायरिनोइड, एक भी बॉडी हो सकती है, दो भी हो सकती है, ठीक है, वन भी हो सकता है ये, और मैंने भी हो सकता है, ठीक है। वन किसके अंदर मिलेगा, याद कर लो, कैलमाइडोमोनास के अंदर क्या मिलेगा, वन ही पायरिनोइड स्ट्रक्चर मिलेगी। और ज़्यादा किसी में मिलेगा, उडोगोनियम, उड़ता रहता है, बहुत ज़्यादा हो गए तो क्या करेगा, हवा में उड़ेगा, उडोगोनियम, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, क्या लगी है, इंडायटमसियस। डायटम में क्या होगा, जो प्रोटीनियस बॉडी होगी वो सराउंडेड बाय ऑयल, ठीक है। लगभग सारी अलगी में जो है ना पायरिनोइड प्रेजेंट रहता है, वो किससे, प्रोटीन बॉडी किससे रहती है, स्टार्च से घिरी हुई रहती है, उसको बोलते हैं पायरिनोइड, ठीक है। पर डायटम के अंदर जो बॉडी है ना प्रोटीन की, जैसे ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन हो गया अपना, और ये सारा क्या है, ऑयल है, इससे सराउंड रहती है डायटम। याद रखो, एक नंबर का क्वेश्चन है, बन सकता है किसी भी एग्जाम में। तो पायरिनोइड क्या होता है, आगे समझ में। बाकी अपने शेप पढ़ी, स्ट्रक्चर पढ़ी, वीडियो को समझ में ना है ना दोबारा देख लेना, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आती, दोबारा देखो, दो नहीं आता, तीन बार देखो, तो तभी जाके समझ में आएगी क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, कप शेप होता है, ठीक है, गर्डल शेप होता है जैसे, ठीक है, गर्डल शेप हो गया, स्पाइरल शेप हो गया, रेटिकुलेट हो गया, अपना डिस्कोइड शेप हो गया, डिफरेंट तरीके की मिलती है अपने को क्लोरोप्लास्ट। तो ये इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना पिगमेंट के बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है, क्लोरोफिल के बारे में, ठीक है। ये वीडियो यहीं तक, अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बच्चों का भला हो सके, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल लेक्चर, और फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस करवाया जाएगा आपको एकदम से। तो ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।